भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम श्याम श्याम। भिवानी का मनीषा हत्याकांड हरियाणा का अब तक सबसे चर्चित व जघन्य हत्याकांड। आपके स्क्रीन पर तस्वीर देख लो। एक महीना पहले 18 साल की उम्र हुई थी मनीषा की। ढाणी लक्ष्मण लोहारू का दौरा इनका गांव है और पास में एक सिंगानी गांव है और या किड्स जो प्ले स्कूल है उसमें पढ़ाया करती। ये 12th पास किए थी कोई दिन पहले इसने। उसके साथ साथ इसने 11 तारीख ने न्यू सोचिंग में एडमिशन लूँ BSc नर्सिंग में। इसने साइंस साइड पे पढ़ाई कर रखी थी 12वीं की। किड्स तय 1:58 या 56 मिनट के आसपास निकली है और इसके बाद BSc नर्सिंग कॉलेज की तरफ जाती दिखी। उसके बाद सारा घटनाक्रम आप सबका सामने है, वो बिल्कुल खोल के बताऊंगा। हत्या वारदात किस ढंग संपर्क हुआ, के पुलिस का रवैया रहा। ये CCTV फुटेज लकड़ के सामने आई है। उस CCTV फुटेज को हम हमारी स्क्रीन के ऊपर प्ले कर रहे हैं। देख लो किस तरीके से हाथ में एक बैग लेके जिसमें कागज से एक जोड़ा सा हम गाल नहीं लिया रहा, उस डाल का जोड़ा सा लेके पैदल जाती हुई मनीषा किड्स स्कूल तय जो आइडियल स्कूल है नर्सिंग वाला स्कूल भी कॉलेज भी है उसकी तरफ जाती हुई दिखाई दी। CCTV फुटेज अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। ये भी CCTV फुटेज कितना आ गई या CCTV फुटेज पुलिस वाला ने 11 तारीख ने क्यों नहीं काटी जब शिकायत करी गई थी। 12 ने क्यों नहीं काटी, 13 ने क्यों नहीं काटी, 14, 15, इब 16 अगस्त ने या CCTV फुटेज लकड़ के क्यों सामने आई। उस वारदात के ऊपर फिर तो लौटो। आइडियल स्कूल की तरफ जा है। दोपहर 2-2:30 के बीच का टाइम है 11 अगस्त का। स्कूल तक कॉलेज की तरफ गैप है 1 किलोमीटर का, तो पैदल जारी है। इसकी वीडियो में पुष्टि भी हो रही है। गई है इसका पिताजी अपना काम करा रहा है लोहारू भाई शहर लग है पास में। फ़ोन करा इसने अपने पिताजी दो रहे, फ़ोन करके नहीं बताइए कि आज टाइम लग जाएगा स्कूल में आते मैं एडमिशन खातर कॉलेज की तरफ जाऊँ जो नर्सिंग वाला है और उसमें कि मैं टाइम लगा उसके बाद घर आ जाएंगी, तो जो एज यूजुअल हो रहा है उससे थोड़ी ही लेट हो जाएंगी। या इसने अपने पिताजी का कान में बात फ़ोन करके गाल दी थी। इसका पिताजी देखो निश्चिंत हो गया कि भाई बेटी आ जाएगी आराम से, शाम तक आ जाएगी। वो अपने काम में लीन रहा। लेकिन कॉलेज में जाने के बाद मनीषा का इबतई जितना खुलासा है कोई अता पता उसके बाद नहीं है। सारा का सारा आरोप न्यू लग गया है कि भाई कॉलेज में जाने के बाद ही घटनाक्रम ने अंजाम दिया है। उड़े थे इसको अगवा कर लिया गया और उसके बाद इसकी हत्या करी गई है। शाम तक कोई फ़ोन कॉल मनीषा का नहीं आया तो चिंता हुई। 6:26 पर 11 अगस्त ने है इनके पिताजी के पास मनीषा के फ़ोन पर तो फ़ोन आया, वो उठा नहीं पाते। वापस कॉल करा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इनके मामा जी ने ये बात बताई ही सारी की सारी। इसके बाद चिंता हुई, घर ने भी फ़ोन करा है। घर ने पूछी छोरी आई कि ना, बोले ना आई है तो तुरंत लोहार होता है सिंगानी गाँव में पूछे भाई सिंगानी पढ़ाया करती है। पूछ जाएंगे भाई लोग बागद रखी बात हुई। भाई प्ले स्कूल में पूछी कुछ नहीं बेरा। इसने अपनी तरफ तो और की तरफ 2-4 जगह बुझने की कोशिश करी, भेद नहीं पाटिया, फ़ोन भी ना मिला तो चिंता होगी। तुरंत 112 इसने लोहारू तय सिंगानी गाँव में पूछते बुला ली। ज़्यादा गैप ना है तवड़ा पूछ लिया लोहारू तो सिंगानी भी। 112 वाली टीम आई। 112 वाली टीम के कुछ मानस हैं, उनका नाम मैं धरती बताना चाहूँगा। एक तो SI अनूप है, एक कांस्टेबल पवन है और एक SPO है। ये तीनों ERV के ऊपर क्विक रिस्पॉन्स टीम जो है उसके ऊपर ये तैनात थे। 112 मौके पे पूछी, 112 इसने वारदात बताई तो तुरंत इसके पिताजी संजय को भाई गाड़ी में ले जाके जो आइडियल कॉलेज था उसमें लेके गए। वहाँ 2-3 आदमी मिले, वो बताऊँ हाँ घूट मार रहे थे भाई, अबर तब्बर करे थे। पुलिस वाला ने उन तक बुझने की कोशिश करी, संजय ने पूछने की कोशिश करी मनीषा के पिताजी ने। आगे वो लड़की आई थी, बोले अड़े कोई लड़की नहीं आई है। शाम ने घूट मारे हैं आइडियल कॉलेज में, तो मतलब रन्नापन कितना है उसमें हुआ की है। और भी बहुत ना कॉलेज था बेग बेरा नर्सिंग का बहुत बड़ी संख्या में नॉन अटेंडिंग रहे हैं और उसमें नाम का कॉलेज जो है हर रोज़ आगे क्लास अटेंड करने वाले बड़ा की संख्या बहुत कम हो। तो शाम ने स्वाभाविक है उसमें बिल्कुल सुननापन और सुननापन में जो कर्मचारी हो हैं या फिर आसपास के उनको उठा बैठी के आकर खुली जगह मान के उसमें घूट घाट मारी या आम घटना और जगह भी होया करे। CCTV फुटेज दिखाने की कोशिश करो भाई। पुलिस वाला ने पूछी, बोला नहीं अभी तो दफ्तर बंद है, शाम का टाइम है, आप फिर आ जाना फिर दिखा दें। और यहाँ कोई लड़की आई नहीं।
इतने बात होया भाई, थोड़ी बहुत पूछताछ करी। बेशर्मी 112 की टीम की देखो तुम। इसके पिता ने बोला भाई अपना FIR करवा दे लो वारो जाकर, पूरा मतलब ना होता क्या मैं, मतलब पूरे कोई हमारे अंडर में इसी बात लकड़ की नहीं आई 1 बजे तक कि मैं बेरा पट्टे। मतलब 112 का काम सिर्फ यो ही रह गया, अग जाकी किसी 2 मानस धर 4 मानस धर मुझबानी पूछ ले, अब भाई कोई लड़की आई थी या नहीं आई थी, वह कोई नहीं आई, तो CCTV फुटेज दिखाना खातर अभी कोशिश करा तो वो नाट जाए, तो चुपचाप और फिर पीड़ित है उससे के परिवार के सदस्य ने कह FIR करवा दे बस। फिर की डाल फिर गले से बतंगड़ बना रहे थे कि भाई C टीम फोन कर दिया, 112 भाजी आई, भीड़ भड़ाका तो लकाड़ का सेंटर में पहुँचाई, असल 112 करे के है वो तो ये लकड़ के सामने आया है जब जरूरत पड़ी। जब बेशर्मी ना तो और के है या बड़े बड़े इश्तिहार छपवाए जाए हैं, बसा के ऊपर नायब साणी की मोदी ये फोटो, महिला सुरक्षा लेकर बड़ा बड़ा दावा कराया जाए, वो दावा कहे कहा मेरे भाई। 112 अगर उस समय पर कार्रवाई करती, त्वरित कार्रवाई करती, पुलिस प्रशासन ऑर्डर करके स्कूल कॉलेज जो था ये आइडियल वाला नर्सिंग वाला, इसके मालिक ने बुलावे तुरंत CCTV फुटेज देखा है तो बेरा पाट जाए। हक भाई मनीषा उरे आई थी या नहीं आई थी और किस टाइम पर लकड़ के गई कि वारदात है, लेकिन ज़रूरी नहीं समझी 112 की टीम ने, इसलिए ये 112 की इस पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया, विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिए। क्यों दिए वह भी बताऊंगा। ना दिए जाते इसे आदेश, क्यों? क्योंकि इनका परिवार अड़ गया। 11 तारीख की ये वारदात है, ये लुहारू गया, इसके FIR दर्ज नहीं हुई, उल्टा आ गया, 12 ने फेर गया, पुलिस वाला गल गुत्थम रहा, पुलिस वाले ने बोले कि तो बाजगी होगी आ जाएगी, कथित रूप से ये बात बताई जा रही। लेडी SI शकुंतला, SHO अशोक का नाम बताया जा रहा है, इनके द्वारा पूरा का पूरा चार्ज था। भाई लेडी तो देनी पड़ा, लेडी का केस में लेडी को कांस्टेबल हो चाहे SI हो, इंचार्ज ये बना दी। शाम ने 7 साढ़े 7 बजे के आसपास 12 तारीख ने इनकी FIR दर्ज हुई, दिन भर भटकता रहा। सीरियसनेस कितनी थी केस में, महिला के प्रति हरियाणा की पुलिस किस डाड़ा का रवैया बना हुआ है, लुहारू थाने पूरा कत्ती ने खुल की बता दिया, रुक के मार के बता दिया कि 112 भी किए करा है और थाने में भी किया हुआ है। 11 तारीख ने दोपहर लापता हुई एक लड़की, उसकी FIR 12 तारीख ने शाम थी दर्ज हुआ। फिर लापता करके उसके साथ कुछ गलत होकर मर्डर कर दिया जा, इसकी संभावना तो जितना भी किडनैपर है वो बिल्कुल आराम से कर सके इतना टाइम में। तो फिर 112 बाजी आओ है, बत्ती लगा रखी है, पों करे हैं कि डटती डटती नहीं, किस खातर है? फिर वो दिखावा खातर। ये SHO अशोक या लेडी कांस्टेबल SI लेडी SI बताया जा रहा है शकुंतला, इसको भी सस्पेंड कर दिया। बहनी के SP का भी तबादला कर दिया। 12 तारीख लकड़गी। 13 तारीख ने इससे SI शकुंतला का फ़ोन आया संजय के पास कि एक डेड बॉडी मिली है, आ जाओ। वाह भाई वाह, तालियां बजाओ इस लेडी शकुंतला खातर, इस लुहारू थाना खातर, 112 टीम खातर कि उनने कुछ नहीं करा। FIR दर्ज हुई ना 12 को शाम में, उसके बाद यह लेडी SI शकुंतला गई है उससे आइडियल स्कूल में, CCTV फुटेज की कई, फिर भी नाटके बोले तड़का टेम था आइयो हर दिन में प्रिंसिपल आओगे उसके बाद दिखा देंगे, ये को नहीं दिखा, उल्टी आ गई। बेशर्मी तो देखो यार। बाद में 13 तारीख ने सुबह सुबह फ़ोन आया संजय के पास, ये पूछे उड़े, पूछने के बाद देखा शनाख्त कर ली भाई, गर्दन कटी हुई, इतना थोड़ा बच रहा था, मतलब आधा 1 सेंटीमीटर ऐसा, ज़्यादातर गर्दन काट रखी, आँख नहीं कान नहीं। परिवार के करे, परिवार ने तो मेरे भाई जब फ़ोन आया उस लड़की का, लड़की फ़ोन पर फ़ोन करा इनके पिताजी के पास, उस समय पर 112 को सूचना ऑलरेडी दे चुका था, लेकिन 112 बोली जाओ लुहारू थाने में। लुहारू थाना वाले एज यूजुअल केस लेकर इसने न्यूट रखाते रहे। और 12 तारीख ने भी CCTV की शनाख्त नहीं करेगी, फुटेज कॉलेज की नहीं ली गई, तो मतलब पूछताछ और सीरियसनेस कितनी तरक्की कराया होगा, यू कैन गेस। विलाप करने लगा परिवार, सिंघानी बस अड्डे का प्रदर्शन करने लगे कि पुलिस प्रशासन का ये कैसा रवैया है, दिखावा गांव है, उड़े इनका चौकी लगा है भाई, उड़े भी प्रदर्शन होने लगे। डेड बॉडी लेने तक इनकार कर दिया गया परिवार ने, पोस्टमार्टम खातर भेजी गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुले तौर पे बेरा निपाट रहा भाई की डाल हत्या करी गई है, कि वारदात हुई है, और रिपोर्ट आई भी ना है। बड़ी संख्या में प्रदर्शन भ्याणी वाले एरिया में हर भाई जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट समाज सेवी हैं वो कर रहे हैं। मनीषा ने न्याय दिलाना खातर अभी तक उनके शव का अंतिम संस्कार नहीं कराया गया। परिजना की मांग है भ्याणी
आड़े पोस्टमार्टम तक वो संतुष्ट नहीं है तो चंडीगढ़ या रोहतक की से बढ़िया पीजीआई में बढ़िया डॉक्टरों की टीम बनाकर कराया जाए, ताकि हर चीज़ जो हुई है वो लकड़ के सामने आए। भाई बलात्कार होया है, बलात्कार के बाद हत्या करी गई है, किस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, वो सारी की सारी चीज़ लकड़ के सामने आए। लेकिन देश की आज़ादी का पर्व कल हम मना लिए, आज 16 अगस्त है, इब्ती पुलिस वाला का हाथ हत्यारा नहीं लगा है। वह तो जाली धरती के ऊपर थे, तरह तड़का पकड़ो जाओ, परसों परला दिन खदे पकड़ दिए भाई। लेकिन मेन बात तो यह थी ना, 112 की टीम ने कराया क्या कराया उस टीम ने, जो लोहारू FIR दर्ज करने खातिर इसका बाबू आस लेकर गया था। क्यों भाई पुलिस वाला आगे लड़का रवैया क्यों? एक लोहारू थाने का चक्कर नहीं है, बहुत ज़्यादा थाने में नहीं हो है। कोई लड़की लापता हो जाओ तो पुलिस वाले भी कहीं बढ़ती आ जाएगी, डगरी होगी किसा वगैरह बाजी होगी। क्यों कहें ओए है यो जब कहें 100 मात है 99 केस, अगर लड़की लापता हो है तो कित जाई पावा है, माता पे तो जाको ना किसी मंड पर धोख मारने जा हमने बेरा है कि जाई पावेगी। रोज केस आम है, घर तक लापता हो जाए, परिवार वाले बेचारे भाजते हैं। 2 दिन पर वीडियो है इंस्टाग्राम पे, हमने भाग के शादी कर ली है, मेरे पिताजी से हमें खतरा है। आवे हैं कि ना आवे, लड़की या लड़के जो यानी उम्र में 18-20 साल स्कूल कॉलेज में जा है और घर तक बाजा हैं बिना बताई, और उसके बाद वह बक्का पड़ा है सोशल मीडिया पे, पुलिस ढूंढ के लिया है, उसके बाद पर्चा दिखा दिया, हमने ब्याह कर लिया। इसी मानसिकता नचनिया और गंदे लोगों की वजह से आज पुलिस प्रशासन का रवैया ऐसा हो गया कि मनीषा ने अपनी जान गंवानी पड़ी है। हर सीरियस केस के प्रति पुलिस प्रशासन का रवैया ये होगा, भाई ज़्यादातर केस है ठगीबाजी के आएंगे, झूठे आएंगे और प्रेम प्रसंग के आएंगे, तो ऑटोमेटिकली भाई जिसकी खावे बाखड़ी उसकी खावे गीत, जिसे माहौल में रह जाएगा उसे को उसे परखड़ और उसी की उसी एटीट्यूड और वेशभूषा हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी भाई। रंग में तो हर आदमी रंग जा है मेरे भाई। उन गंदे विचारा के लोगों आज सोच लेनी चाहिए कि थारी इस प्रवृत्ति की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम तबाह हो गया और कोई बेकसूर राह चालती लड़की का किडनैप करके उसकी हत्या कर दी जाए। बड़ा गंद मचा है इन लोगों ने, और हक मानना है अपना अपने से। राजी होकर स्माइल करते हुए वीडियो बना, मैंने दिखाई थी ना कि वीडियो आप पे किस तरीके से प्रेमी के साथ मिल गया, भाई हमने शादी कर ली है, अरे किडनैप को ना करा इसी कोई बात को नहीं, मेरा दोस्त थे वह, मैं तो आराम से गई थी बैठ की, उनके घर वाले किडनैप का दोषारोपण कर रहे थे, पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बना रहे थे। लेकिन मेरे भाई पुलिस प्रशासन हो सके है इस माहौल में डल गए, उनका रंग बदल जा है, माहौल हो सका है ऐसा, पूरा जोर लाओ है पुलिस प्रशासन बरामद करने में लड़की ना, और पछे लड़कियाँ है तेरी की, ये तो गर्ताबाजी है। मेहनत करी जाई हो जा है, तो इसलिए पुलिस प्रशासन का ऐसा रवैया हो गया। पुलिस प्रशासन ने चेत कर लेना चाहिए कि हाँ हरियाणा में भी इस किसान बेल्ट में भी ईद बेशर्मी आ गई है। निर्भया हत्याकांड जैसे केस भी अगर हरियाणा में आ जाए तो कोई अचरज मत करो, उच्चतम सीमा की बेशर्मी हो रही है। कोई मर्द मानस अपनी बेटी की उम्र की कोई लड़की है उसके ऊपर भी गलत नज़र रखने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। बस स्टैंड के ऊपर जाए खड़े हो जाए, बस में खड़ा रहे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है उसमें इसी जगह बैठ जाए जिस तरह लड़कियां के ऊपर नज़र पड़े। इस डाल के एटीट्यूड के मानस जार आदमी जिनका रोक गए इस डाल का है, उनका कोई मतलब है कोई स्कूल कॉलेज आगे खड़े आम पा जाएंगे, फेल हो ही जाएंगे, एडमिशन ली जाएंगे। और जो इस डाल के नॉन अटेंडिंग कॉलेज चल रहा है ना, इनमें बहुत कुछ हो, बहुत कुछ। माँ बाप ने भी औचक निरीक्षण करके एक बार देख लेना चाहिए कि इन कॉलेजों का डिसिप्लिन के है और ये बालकन रखा की डाल है। पैसे कमाने का धंधा है। बीएड के कॉलेज हो, नर्सिंग के कॉलेज हो, ये सारे नॉन अटेंडिंग जितने भी चल रहे हैं इनमें बहुत बड़ी संख्या फर्जीवाड़ा हो है। और फर्जीवाड़ा के चलते बस हम जाओ अटेंडेंस थारी लग जाएगी कि मार्ट को नहीं पेपर में अटेंडेंस कम है, तू के रुपये दे दियो, इतना आप संभाले जाएंगे कि मैं बालक आऊँगे। थोड़े बहुत आओ हैं उन्हें किस डाल की पढ़ाई हो है, सब न बेरा है वो कुर्सी सीरियसनेस हो है उसमें और कितना उसमें लेख लिखाया जाए। धर्म नहीं बढ़ना चाहिए था पुलिस ने अपना। अगर ये सही होते तो इनको सस्पेंड क्यों करा जाए। और यह तो पूरा का पूरा आवाज़ उठ के समझते हैं, इनके परिवार वाले ना मानने, डेड बॉडी लेने तो इनकार कर दिया, अंतिम संस्कार ना करे है। जब जाके एसपी का तबादला होगा ये सस्पेंड होगी ना हो जाते कि कोई गरीब बेचारा मजबूर आदमी और मीडिया इनकी आवाज़ नहीं उठाता तो आज का दिन इनकी बात भी केवरा कौन से कोण में पड़ी पावे।
समझो, सरकार को भी जवाब दे बनाओ भाई। पुलिस प्रशासन सरकार की बदनामी ना करवावे अपने एटीट्यूड के चलते। हम मानना है बेशर्मी बहुत नहीं हो रही है, हतोत्साहित भी होना पड़ा है पुलिस प्रशासन ने, सीरियसनेस दिखाने के बाद भी कुछ और लकड़ा है, लेकिन आप चेत करो, बदल गया है। ये पहले वाला हरियाणा नहीं रह रहा। यहाँ बेशरम बदतमीज लोगों की, अधर्मी लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो निर्भया कांड जैसा अपराध जो दिल्ली या उत्तर प्रदेश बिहार का जिक्र करके कोई घिनौना क्राइम का जिक्र हुआ करता, वो अड़े होने लाग रहे हैं ऑलरेडी। ईब उतरी है, लड़का की भी लड़कियां कर भी शर्म उतरेगी। बदनामी कितनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता अड़े के मनसा का। वो टेम गया, मूछ का सवाल है, जो बात कह दी वह कह दी, और परिवार की इज्जत ने माथा पर रख के कोई लड़का हो लड़की रखी चल जाती। ना ना ना, अगर पुलिस प्रशासन सब ने एक लाठी हांगड़ ला गया तो मेरे भाई इस लड़के केस आज मनीषा मरी है कायल, कल को कोई और हो जाएगी। सबके सबको आवाज़ उठानी चाहिए मिल करके। ऐसा ना हो यार। उन लोगों को भी सोच लेना चाहिए जो हमारा समाज ने गंदगी की तरफ ले जा रहे हैं। जीवन के स्टेज जो हैं ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ। हमारे धर्म को जानो, बार बार हर वीडियो में जिक्र करता धर्म का नहीं आऊँ कि धर्म के साथ आप जुड़ोगे ना, अपराध नहीं करोगे, आपको ज्ञान होगा। लव मैरिज, स्कूल टाइम का या यासी, होटल में जाना, कैंटीन टाइम वेस्ट करना, ये तो हम चीज़ हो गए। विरले ही लड़कियां कोई बच रहा हो तो बच रहा होगा ना, सब कम संललित हो रहे हैं मेरे भाई। और उसके बाद लठबाजी है भाई ज़िंदगी में, अपराधों हैं भाई। नेक नियत आज के दिन चलने वाला आदमी है तो उसने भी ज़्यादातर संभावना ये है उस टाइप का आदमी मिले भगवान आज के दिन भी है, और बहुत अच्छा उनका जीवन बीतेगा। ऐसा नहीं है, ना हमारा इतिहास ऐसा था, ना हमारी संस्कृति इसकी गवाही देती। किस तरह की घटनाक्रम ना अंजाम दिया, माँ बाप और समाज की इज्जत ना दाव पर लगा दिया। समझना चाहिए लोगों को कि तुम्हारी वजह से, इस गंदगी फैलाने की वजह से आज के दिन पुलिस प्रशासन का रवैया भी हो गया। और हकीकत भी आई है कि 100 मात है 99% किडनैपिंग लड़की का केस दर्ज हो, उसके बाद फरौड पाओ है, भाजी पाओ है। इन नचनिया समाज से बचो, वर्चुअल ज़िंदगी जो सोशल मीडिया की इससे बचो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। शादी से पहले मेहनत करो, जोश दिखाना है तो यार रनिंग में दिखाओ, स्पोर्ट्स में दिखाओ, अपने देश का नाम ऊंचा करो, लेकिन नहीं माँ बाप की इज्जत उछाड़नी है। और बहुत नहीं चीज़ तो गुद्दर तलद भी रह जाए, लोग भागेंगे। एक आधी की लकड़ा हुआ है, एक आधा की लकड़ा हुआ। सोच लेना चाहिए हमारा समाज किसकी तरफ जा रहा है। गलत रास्ते पे कदम रखने से पहले सोचो यार, आज मनीषा के साथ हुआ है, तरह और किसी निर्दोष लड़की के साथ होगा, उसके साथ एटीट्यूड इस टाइप की पुलिस प्रशासन अपनाएगा, ये कुछ सस्पेंड कर दिया, थोड़ा दिन आवाज़ उठेगी, फिर ये काम चालू हो जाओ। ना कोई फर्क ना पड़े मेरे को। जब तक समाज में अपराध की प्रकृति एक ही प्रकार की होगी तो ऑटोमेटिकली लाइन अप हो जाए चीज़ें उसी टाइप से। मुझे बताइए मनीषा के हत्यारों की सज़ा क्या होनी चाहिए? और ऐसा ना हो कोई भी क्राइम हो है उसकी परिस्थिति को चर्चा में इसलिए कराया करूँ कि उषा ना हो फिर कि परिवार या फिर आम समाज में मर दो पुलिस आना गोली, डॉक्टर भी गलत, सब क्या गलत है, लेकिन उन परिस्थितियों को संभालो ना भाई। उन परिस्थितियों को गोली मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ क्या? उसकी बाजी तरह का थारा साथ भी हो गया, हमारा साथ ऐसा होगा, फिर क्या होगा? इसलिए पहले अपने बड़का की शनाख्त करो कि जहाँ किताब है, नंगा रखो थोड़ा, सब ने बेरा हो भाई किस रास्ते चल रहा है, माँ बाप ना बेरा होता है। अरे यार मजाक करो। नमस्कार।